क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये एक वैल्यू, एक टर्म दी हुई है एक, और ये बोला गया कि ये जो टर्म है इसकी पूरे की डायमेंशन इनमें से किसके साथ मैच करेगी। इस पूरे की जो है डायमेंशन इनमें से किसके साथ मैच करेगी, ये बोला गया। कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने का एक ही इलाज है, आपको इन चारों की डायमेंशन पता होनी चाहिए। बस इन चारों की डायमेंशन पता है, यहाँ पुट कर दो, सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद इनमें से किसी न किसी से मैच कर ही जाएगी। ठीक है। जी यहाँ पे होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी भी डायमेंशन होती है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों से हो क्यों नहीं पाता? उनको या तो जी की डायमेंशन नहीं पता होती या फिर आई की नहीं पता होती है। मास की सबको पता है m, एनर्जी की सबको पता है mL2T-2, याद करके जाते हैं। लेकिन जी और आई की ना दिमाग से निकल जाती है, कैसे करें? इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। देखो जी की डायमेंशन अब किसी को याद नहीं मिलेगी, मुझे भी याद नहीं है, एट ए टाइम निकलती है वो तो। न्यूटन एक बात बता के गया था कि दो मासेस अगर हैं, एक m1 का एक m2 का, तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वैल्यू Gm1m2/r² होती है। ये वाली बात, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, F=Gm1m2/r²। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो जी की डायमेंशन तुरंत निकल के आ जाएगी। इसी से निकालता हूँ मैं खुद भी जब भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि याद तो नहीं रहती है, यूज ही कहीं कहीं होता है, तो याद करने का फ़ायदा भी नहीं है। r² को इधर ले जाओ, F(r²) डिवाइडेड बाई m1 m2 को नीचे उतार लो, m1 m2 = g, यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब देखो f की क्या आ जाएगी, mLT-2, इसकी आ जाएगी L2, इसकी आ जाएगी m2। सोल्व करो, m-1 L3 T-2, ये किसकी डायमेंशन आ गई? अब तो जी क्या है, अब इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, ये बात याद करनी पड़ती है। अभी याद कर लो, अभी के लिए, आगे ना इसको समझ में भी आ जाएगा कि इसका यूज होने वाला आगे। तो फोर्स हो जाएगा mLT-2 और टाइम हो जाएगा t, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये mLT-1 आएगा। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करते हैं पुट, जी की पुट करो आप यहाँ पे, m-1 L3 T-2, और आई की पुट करोगे आप यहाँ पे mLT-1 डिवाइडेड बाय में स्क्वायर था क्या, ये लो भाई स्क्वायर लगा दिया। अरे लो यार, m की पावर 2 कर दिया बस। एनर्जी का स्क्वायर करो। अब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी की mL2T-2, इसका स्क्वायर करोगे आप, सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व कर लो, इनमें से मैच पक्का करेगी। देखो आप, इस m से ये गया m⁻⁻1, ये l है, l की पावर 3 है तो l की पावर 4 बन गया भाई, t की पावर -2, t की पावर -1, t की पावर -3 बन गया भाई, और एक m की पावर 2 ये भी तो था ना, ये m की पावर 2 को थोड़ा ना भूल सकते हो आप, ये आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा m की पावर 2, l की पावर 4, t की पावर -4, इससे ये कैंसिल हो गया, L4 से L4 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, t बचेगा, ये क्योंकि t की पावर -3 था, ये t की पावर +4 हो जाएगा, तो ऊपर t बचा, तो ये आंसर आएगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे आप इसे भी क्वेश्चंस को।